दोस्तों, मैंने बहुत विचार किया, बहुत सोचा। कई बार ख्याल आया कि इतनी बड़ी ये दुनिया है और इसमें आखिर मेरे आने का मकसद क्या है? मेरा आना क्यों हुआ? किस वजह से इस पूरे नाट्य प्ले में मुझे मेरा किरदार दिया गया? जी हाँ, मेरा मानना है कि ये जो सृष्टि है, ये जो संसार है और यहाँ पे हम सब जो कुछ भी कर रहे हैं, यह एक नाट्य रूपांतरण है। ये सब कुछ एक रोल प्ले हो रहा है और इसमें हर कोई अपना किरदार कर रहा है। सब कोई अपनी अपनी भूमिका जी रहा है। ठीक वैसे ही मैं भी अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं अपने समाज मंथन समाचार पर आप लोगों के बीच में जो प्रोग्राम लेकर आया हूँ, वह समाज का वो मंथन है जिसमें मैं अपने चिर परिचित अपरिचित जो भी साथीगण हैं, जो भी मित्र हैं, उनके जीवन दर्शन आप लोगों को कराऊंगा। बताना चाहूँगा कि वो लोग आखिर क्या कर रहे हैं, कौन हैं, उनके जीवन का मकसद क्या है, उनकी जीवन शैली क्या है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे व्यक्ति को प्रस्तुत कर रहा हूँ जिन्हें क्या आप जानते हैं, पहचानते हैं? मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आप लोग इन्हें कहीं न कहीं ज़रूर देखे होंगे। जरा सा जोर डालिए अपनी याददाश्त पर। ये वो शख्स हैं जो मुंबई महानगर में इस समय क्या कर रहे हैं। तो जो ये तस्वीर आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, एक ऐसे शख्स की तस्वीर है जो यहीं मुंबई के बांद्रा उपनगर में खेरवाड़ी एक जगह है, वहाँ पर बचपन से ही पले बढ़े हैं। ये हैं राकेश मल्लाह जी। राकेश मल्लाह जो मुंबई महानगर में ही शिक्षा दीक्षा प्राप्त किए। इनके स्वर्गीय पिताजी एक सम्मानित व्यवसायी थे जिन्होंने समाज में बहुत ही योगदान दिया है, बहुत ही ज़्यादा सम्मानित व्यक्ति रहे और राकेश मल्लाह उस परिपाटी को आज भी बहुत ही बखूबी निभा रहे हैं। आप लोगों को जानकारी दे दूं मित्रों कि यह व्यक्ति समय के साथ शिक्षा दीक्षा लेकर जब बड़े होते हैं, उनकी यह जो तस्वीर आप लोग देख रहे हैं युवावस्था की, यह बहुत ही दुर्लभ तस्वीर है। आप लोगों को बता दूं कि यह अपने कारोबार में जब प्रवेश करते हैं, अपने कोई न कोई कार्य करने के लिए, जैसे हर कोई व्यवसाय, बिजनेस या नौकरी पेशे, कोई भी कार्य करने के लिए जब कदम निकालता है कोई बच्चा अपने घर से, तो इन्होंने अपनी पढ़ाई के अनुसार आर्किटेक्ट का जॉब किया। एक समय आया जब ये कांदीवली जो उपनगर है, मुंबई महानगर का कांदीवली ईस्ट का एरिया, जहाँ पे ठाकुर कॉम्प्लेक्स कौन नहीं जानता, ठाकुर विलेज, ठाकुर कॉम्प्लेक्स, ये सारा एरिया बहुत ही औस इलाका है मुंबई का, कांदीवली का खास करके। ठाकुर विलेज में ठाकुर सिनेमा के आसपास एवरसाइन एक बहुत ही बेहतरीन कॉम्प्लेक्स में इनका 2 BHK फ्लैट शानदार चमकता हुआ और शानदार सी फैमिली, जैसा कि आप देख रहे हैं। इनकी 2 प्यारी बेटियां प्रिया और परी, आदरणीय भाभी जी श्रीमती हेमलता मल्लाह और प्यारा सा बेटा आदित्य मल्लाह। जी हाँ, यही इनका इस समय एक भरा पूरा परिवार है। 2 प्यारी सी बेटियां और एक बेटा, छोटा बेटा, जो इनके साथ अक्सर अटखेलियां करते रहता है, खुश रहता है, पढ़ाई में बहुत दक्ष है। दोनों बेटियां पढ़ाई में एकदम निपुण रही हैं, चूँकि माता पिता के अंश बच्चों में किसी न किसी रूप में आते हैं। समय के साथ समय का चक्र चलता रहा। हमने इनके जीवन के कई एक संघर्ष भरे दौर को भी देखा। इन्होंने बहुत कठिन परिश्रम करके, मेहनत करके अपने आप को सजगता से खड़ा रखा। समय के साथ बच्चों को शिक्षा दीक्षा देते रहे, चलते रहे। आज के तारीख में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि राकेश मल्लाह जी हिंदुस्तान की ही नहीं बल्कि समूचे विश्व में
स्वयं को मल्टी लेवल मार्केटिंग के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी के रूप में स्थापित करने वाली वेस्टीज जैसी संभ्रांत कंपनी में स्थापित किया। जी हाँ दोस्तों, आज के तारीख में बहुत ही अच्छे लेवल पर इन्होंने वेस्टीज के कारोबार में अपने आप को लीडरशिप में स्थापित किया हुआ है। इनके डाउनलाइन में बहुत सारे लोग हैं। सफल कारोबारी के रूप में इन्होंने अपने आप को यहाँ पर लाकर खड़ा किया, जहाँ बड़े बड़े सेमिनार, बड़े बड़े इवेंट इनके लाइफ में हर दिन हुआ करते हैं। आज की तारीख में राकेश मल्लाह जी अपने परिवार के साथ मीरा रोड, जी हाँ, मुंबई के मीरा रोड उपनगर में मीरा रोड, बहुत ही शानदार पूनम सागर जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे यूनिक मीरा रोड ईस्ट में क्लस्टर 3 में शानदार सा भव्य फ्लैट में रहते हैं, अपने खुद के फ्लैट में, और एकदम ग्लोरियस लाइफ जीते हैं, शानदार सा लाइफ। लेकिन इस जिंदगी को जीने के पीछे बहुत ही बड़ी और कठिन परिश्रम का प्रतिफल है। आप लोगों को बता दूं मित्रों कि राकेश मल्लाह जी अपने कारोबारी जीवन या कोई भी अपने घर चलाने वाले कार्य को करने के साथ साथ किसी प्रकल्प को अधूरा इन्होंने नहीं छोड़ा। चाहे वो बच्चों को शिक्षा देना हो, चाहे वो समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह करना हो, इन्होंने हर समय समाज के प्रति जागरूकता और समर्पण का भाव रखा। हर समय सामाजिक कार्यक्रमों में इनका पदार्पण होता रहा, सामाजिक कार्यक्रमों में इनकी उपस्थिति होती रही, और यह हर समय सामाजिक गतिविधियों में पूरी तन्मयता से तल्लीन रहे। निषाद कोर कमेटी, जिसे एनसीसी के नाम से समूचा भारत जानता है, निषाद समाज, कश्यप समाज, केवट समाज के ज़्यादातर लोग इस कोर कमेटी के सदस्य हैं। इसके मुखिया हैं वर्तमान में श्री संतोष साहनी जी, जो कि दिल्ली में रहते हैं। मैं उनका भी आप लोगों को आने वाले समय में बायोग्राफी दिखाऊंगा, लेकिन आज चूंकि राकेश मल्लाह जी का दिन है तो मैं उनको ये समर्पित करता हूँ ये सारी कड़ी, और बताना चाहता हूँ दोस्तों कि निषाद कोर कमेटी में एक सम्मानित दायित्व को निभाते हुए समाज के प्रति जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, हर समय राकेश मल्लाह जी उसका निर्वाह करते रहते हैं। जो लोग भी आज अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए आदरणीय राकेश मल्लाह जी प्रेरणा स्रोत की तरह हैं। पूरी तरह से भगवान बुद्ध को निष्ठा के साथ मानने वाले, कबीरदास जी के जीवन शैली को स्वीकार करने वाले, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा पर चलने वाले राकेश मल्लाह जी समाज को समय समय पर अपनी विचार, अपना सहयोग हर स्तर पर देने का कार्य करते हैं। उनके जो भी दोस्त मित्र उनके साथ पढ़े लिखे लोग मुंबई में हैं, वह लोग उनको हमेशा बहुत ही सम्मान और तहजीब देते हैं। कार्यक्रमों में जब उनकी उपस्थिति होती है, सामाजिक गतिविधियों में, सामाजिक कार्यक्रमों में, तो उनको खासा सम्मान मिलता है, इसलिए कि उनकी भाषा शैली, उनकी सोच, उनका विचार, हर चीज़ उत्तम है। समय समय पर अपने परिवार को उनकी जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने का वो कार्य करते हैं। घूमना फिरना उनकी अच्छी हॉबी है। वो अपने बच्चों के साथ अच्छा खासा समय व्यतीत करते हैं, समय देते हैं, और यही उनको सबसे अलग करता है। इसके साथ साथ वह युवा वर्ग को या समाज के एक बड़े वर्ग को हमेशा प्रोत्साहित करते रहते हैं कि कैसे वह अपने आप को व्यवसाय में, कारोबार में सफल कर सकता है। वो एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, अच्छे विचारक हैं और अच्छे व्यवसायी व कारोबारी हैं। आप लोग उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनके फेसबुक पर उनको आप लोग फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, जिसका लिंक मैं यहाँ पे आप लोगों को साझा कर सकता हूँ, और बहुत सारी जानकारियाँ आप बाकी उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आवश्यकता अनुसार आप लोगों को उनके सारे नंबर्स और डिटेल्स उपलब्ध करा सकता हूं। जो लोग उनसे जुड़ना चाहें, जो लोग उनको समझना चाहें, देखना चाहें, उन सभी लोगों का स्वागत है। अगले बहुत शीघ्र आप लोगों को मैं अपने इस चैनल पर फिर किसी एक बेहतरीन उपलब्धि युक्त किसी शख्सियत का ऐसे ही स्टोरी लेकर आऊँगा, जो अपने जीवन में संघर्ष करके या संघर्ष करते हुए शानदार जीवन शैली प्रस्तुत करता है और साबित करता है कि इस दुनिया में आने का जो हम सबका मकसद है वह कोई विशेष मकसद है, और उस मकसद के लिए हम सबको कार्य करते रहना चाहिए। किसी और स्टोरी के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद,
जय भारत।